हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं पार्किंसन पेशेंट अपने खाने में किन किन सब्जियों का सेवन वो आसानी से कर सकते हैं। पार्किंसन पेशेंट में आहार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं सब्जियों की, क्योंकि जब आप सब्जियां खाते हैं तो इससे आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ आपके नर्व मजबूत होते हैं और इसके अलावा देखा जाए तो जो आपके ब्रेन के ऊपर आया हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो भी रिमूव होता है, वो भी कंट्रोल होता है। तो पार्किंसन पेशेंट के लिए आहार बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो एक पार्किंसन का पेशेंट आसानी से उनका सेवन कर सकते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि पार्किंसन पेशेंट किन किन सब्जियों का सेवन वह आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्किंसन के सिम्टम्स में रिकवरी आने स्टार्ट हो जाए, रिकवरी होने लगे, ट्रिमर्स में कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाए, चलने में कोई परेशानी ना हो, पुअर बैलेंस जो आपका बैलेंस नहीं प्रॉपर बन पा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वो भी सारी चीजें सबसाइड होती जाएं, तो आपको खाना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको हरे पत्तेदार सब्जियां लेनी है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां में फोलेट भी होता है, विटामिन भी पाए जाते हैं जो आपके डोपामिन को इनहेंस करने में आपकी मदद करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करते हैं और साथ ही साथ पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं जिनको कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है तो वो आसानी से हरी भरी सब्जियां आसानी से खा सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं जो पेशेंट खा सकता है? तो पालक है, मेथी है, बथुआ है, इसके साथ ही साथ आप पत्ते गोभी की भी सब्जी बना के आसानी से खा सकते हैं। इनमें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इनमें फोलेट होता है, इनमें विटामिन पाया जाता है, साथ ही साथ इनमें मैग्नीशियम भी होता है जो हमारे डोपामिन को इन्हेंस करने में हमारी मदद करते हैं। दूसरी अगर मैं सब्जी की बात करूँ तो वो है गाजर। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आप गाजर का भी सेवन करके आप अपने डोपामिन को इन्हेंस कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है और बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। तो बहुत सारे ऐसे पार्किंसन के पेशेंट होते हैं जिनको आंखों से ब्लड दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप गाजर का भी सेवन करते हैं तो इससे आपका डोपामिन इनहेंस होगा, आपका डोपामिन बैलेंस में होगा और आपको पार्किंसन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी। तीसरी सब्जी है ब्रोकली। एक पार्किंसन पेशेंट आसानी से ब्रोकली का भी सेवन कर सकता है, क्योंकि ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके ब्रेन के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिमूव करता है और साथ ही साथ जो स्वेलिंग आई हुई है, इन्फ्लेमेशन आया हुआ है, उसको भी वो कम करने में मदद करता है, डोपामिन को इनहेंस करने में मदद करता है। तो आप ब्रोकली का आसानी से सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गई, इनमें फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है और ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखते हैं। तो आप आसानी से लौकी, घिया, तोरी, परवल का भी सेवन कर सकते हैं। जब हम फाइबर से भरपूर कोई भी डाइट लेते हैं, चाहे हम सब्जियां ले रहे हैं चाहे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, तो इससे जो पार्किंसन पेशेंट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स देखने को मिलता है कि इनको कब्ज की शिकायत बहुत बनी रहती है। अक्सर पेशेंट ओपीडी में आते हैं, उनका जो मेन सिम्टम यही होता है कि मैम हमें हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो मैं जरूर उनको सजेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप ब्रोकली का सेवन जरूर कीजिए, गाजर का सेवन जरूर कीजिए, जिससे एटलीस्ट फाइबर आपको मिले और साथ ही साथ आपका स्टूल जो है वो क्लियर हो, आपका गट इंप्रूव हो। इसके अलावा आप बीट रूट का भी सेवन कर सकते हैं। बीट रूट भी आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, तो आप बीट रूट का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, फाइबर होता है और विटामिन के भी पाया जाता है जो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, डोपामिन को एनहांस करने में मदद करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स है उनको रिमूव करने में भी
मदद करते हैं। तो आप इन सभी सब्जियों का सेवन आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फोलेट ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, मिनरल्स ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक पार्किंसन पेशेंट की रिकवरी के लिए। तो जब आप ये सारे वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपके पार्किंसन के जो सिम्टम्स जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनमें रिकवरी देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक पार्किंसन का पेशेंट अपने खाने में किन किन सब्जियों का सेवन वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।